आइए हम सब उसकी ओर देखें। वी वेलकम यू होली स्पिरिट। तेरा स्वागत करते हैं। तू यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। तू बढ़े और हम घटे खुदा। That you dwell within our praises, Lord. आज हम मांगते हैं कि तू हमारी स्तुतियों में विराजमान रहे खुदा। तेरा स्वागत करते हैं। तू बढ़े और हम घटे। Thank you, Lord. You are holy, you are worthy. We find peace in you, Jesus. तू पवित्र है, तू योग्य है, तुझ में हम शांति पाते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं खुदा, Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। तू पवित्र पवित्र है।
तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है खुदा। We thank you Lord, we worship you Father, thank you Lord, 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 thank you Lord. We thank you Father, you're not a man that you may lie Father, you're the living God who does not lie Lord, तू झूठ नहीं बोलता खुदा। We thank you for all your promises are yes and amen। धन्यवाद करते कि सारे तेरे वायदे हाँ और आमीन है खुदा। Thank you Lord, thank you Father, we love you Lord। तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर, तेरी करुणा और भलाई के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you Lord, thank you Father, thank you Lord, thank you Lord। Thank you Jesus। You're not a man who lies तू Father। मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। Thank you Lord, धन्यवाद thank करते you हैं। Father, we trust you तुझ Lord, पर हम भरोसा करते हैं, we fear you तेरा Father, भय मानते हैं पिता। there's none like you Jesus। तुझसा कोई नहीं प्रभु We जी। thank you for all the commandments that you've given to us Father। हम धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अभिवचनों के लिए जो तूने हमें दिया है Thank you for all the boundaries that you've set for us Father। और तूने दी हुई हर एक अभिवचनों के लिए, हर एक नियमों के लिए, सीमाओं के लिए हम धन्यवाद We करते हैं। love you Lord, धन्यवाद करते हैं। thank you for renewing our lives Lord, धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारा जीवन तरोताजा किया है। thank you for making us new Lord। तूने हमें नया बनाया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से छुड़ाया मुझे जान देकर। इस जहां की गंदगी से छुड़ाया मुझे जान देकर। तेरा मन मेरा तन मेरी काया, मेरा मन मेरा तन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। रात काली फूट गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात काली फूट गई है, हुआ सवेरा सुबह तारा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया।
love you, Father. उससे Thank प्रेम you, करते Lord. हैं, Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Lord. करते हैं। We want to dwell where you are, Father. जहाँ पर तू है वहाँ पे हम निवास करना चाहते We हैं। want to be where you are, Lord. जहाँ पे तू है वहीं हम रहना चाहते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरे प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. You fill us, Lord. तू हमें पर परमेश्वर You send your fresh wind, Lord. हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति, आराधना। हे यीशु दाता, मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति, आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की
तेरा काम कर सके खुदा। मेरे में Fill us with your strength, Lord. Yes, Lord. Fill us with your joy that we may do your work, Yes, Father. Lord. Yes, Thank Lord. you, Lord. हमें तेरा काम करना है खुदा। We want to serve you, हम Lord. तेरी सेवा We करना want to चाहते adore हैं। you, हम Lord. तेरी We प्रशंसा want to करना lift चाहते your हैं। name on हम high, तेरे नाम को Jesus. ऊंचा तू उठाना बड़े चाहते और हैं। हम घटे खुदा। परमेश्वर। You be exalted, Jesus. Thank you, उठाया जाए Lord. Thank you, परमेश्वर। Father. धन्यवाद। We love you, Lord. हम Thank तुझसे you. प्रेम करते Thank हैं। you, Father. धन्यवाद करते हैं Thank you. परमेश्वर। We exalt you, Lord. हम तुझे ऊंचा उठाते हैं। Over everything, हर Lord. बातों पे Jesus, over everything. यीशु Father. हर बातों के ऊपर We exalt you, Lord. हम तुझे ऊंचा We उठाते adore हैं you, प्रभु जी। Father. हम तुझे प्रशंसा करते हैं। You are worthy, Lord. तू योग्य है परमेश्वर। We love you, Lord. हम Thank तुझसे you, प्रेम Lord. करते हैं। धन्यवाद करते हैं। I exalt
तू ही हमारा चरवाहा है खुदा। शाम और सुबह हम तेरे भलाई का गाना गाएंगे खुदा। Evening and morning we will sing of your goodness, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Even though we walk through valley of shadow of death, we know that you are with us, Lord, and we fear no evil, क्यों न Lord. गुजरे, पर हम जानते हैं कि तू हमारे साथ है, इसीलिए हम नहीं डरेंगे। We trust you, Lord. हम तुझ पर भरोसा करते We हैं। don't lean on our own understanding, हम Father. हमारी खुद की समझ पर निर्भर नहीं We है खुदा, depend on you, Jesus. कि यीशु हम तुझ पर निर्भर है। Thank you. धन्यवाद Thank करते you, परमेश्वर। Lord. In Jesus, we offer you this worship, Lord. इस Accept it as a pleasing sacrifice. इस स्तुति आराधना को हम तुझे समर्पित करते हैं परमेश्वर। इसे स्वीकार कर, Let it rise as a sweet aroma to you, Lord. ये तेरे लिए सुगंधित दिव्य के समान है। In Jesus' name I pray, amen. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत अभिवचनों से आश्रित किया है। सिर्फ हमें एक ही चीज़ करनी है, हमें भरोसा रखना है वो हमारे सारे मनोरथों का
और इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा मुझे। He will give you the desires and secret petitions of your heart. वो आपके दिल की इच्छाओं को और जो रहस्यमय पिटिशंस यानी विनतियां हैं उसको वो पूरा करेगा। Commit your ways to the Lord. Trust on Him and He will bring it to pass. वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है और सच में उसके अभिवचन क्या ही है, क्योंकि उसके अभिवचनों से हमें शांति मिलती है ना। उसके अभिवचनों से हमें धैर्यता मिलती है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। तो क्यों ना हम उस पर भरोसा रखें जो आज कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। आइए हम धन्यवाद करें परमेश्वर को। जिस किसी के जीवन में गवाही है परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे भैया की बड़े वाले तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वहाँ मुंबई में ही है और मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। घर में तो बहुत परेशान हो गए तो फिर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, मैंने बस प्रभु के सामने बस प्रार्थना की और बस विश्वास मेरा उन्हीं पे था कि प्रभु कुछ भी करके आप बस आप ही, डॉक्टर चाहे कुछ भी बोले, बस प्रभु आप सब आपके हाथ में, आप ही सब प्रभु अच्छा करना। और मेरे विश्वास को प्रभु आपने कभी भी तोड़ने नहीं दिया, ना टूटेगा। मेरा विश्वास है प्रभु कि आप मेरे विश्वास को और बहुत ही बढ़ करके बनाएंगे और प्रभु ने चाहा बहुत अच्छे हो गए। उसके आधा एक घंटे बाद जो है डॉक्टर ने बोला ठीक है। देखने में बहुत ज्यादा घाबड़ हो गए थे और मतलब जो है जहाँ फिर वहाँ से फोन आया कि दत्ता एकदम ठीक है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि प्रभु बस विश्वास कभी ना टूटे। प्रभु कहते हैं विश्वास अपना बस बनाए रखो, बाकी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ खुद ही। बस प्रभु बहुत महान और प्रभु बहुत ही भला परमेश्वर है। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने मेरी प्रार्थना को बहुत भली और बड़े मन भाव से सुना और हमारी प्रार्थना को उत्तर दिया। धन्यवाद हो प्रभु का। परमेश्वर को धन्यवाद करते संजना के भाई के लिए। वो बहुत रोकर फोन की थी, बहुत चिंता में थी, लेकिन सच में जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं उनके मुख लज्जा से शर्मिंदा नहीं होते। परमेश्वर बहुत अच्छा है और पूरी तरह से परमेश्वर ने उसके भाई को चंगा किया और एकदम ठीक है। वो आपने सुना कितना अच्छा परमेश्वर है ना। उसने हमारे लिए कीमत चुकाई है, हम सबों के लिए। हम उसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो हमें माँ के गर्भ में जाने से पहले नाम लेकर उसने हमें पुकारा है। और परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता है, जो उसे पुकारता है वो ज़रूर उत्तर पाता है। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। मैं घर में कुछ काम ही नहीं कर पाती हूँ आंटी, मेरे से होता नहीं, मैं तुरंत थक जाती हूँ। एक मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैं 15 दिन से काम कर रही हूँ, घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना बनाना सब काम कर रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। मैं नहीं थक रही हूँ, प्रभु मुझे बल दे रहा है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। की स्तुति करते हैं। परमेश्वर ने साधना को बल दिया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों को बल देता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि साधना को परमेश्वर ने बल दिया है और सब कुछ वो कर सकती है प्रभु में। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर के बच्चों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु बहुत अच्छा है। मैं लास्ट 15 दिन में मैंने बहुत महसूस किया कि प्रभु सच में अच्छा है, ज़रूरतों को जानता है प्रभु और साथ देने वाला है। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई जो यहाँ पर बैठी थी 29 दिसंबर को, तो उसका एक फेवरेट गाना था, वो हमेशा गाती थी, तो मैं वो आज गाना चाहती। निवडी ले आहे मी तुला, निवडी ले आहे मी तुला, देव मोशेस हे बोलला, देव मोशेस हे बोलला, अग्नि रूपाने दिले दर्शन, नमोनी माथा
करीतो नमन अग्निरूपाने दिले दर्शन नमवनी माथा करीतो नमन अग्निद्वारे प्रभु बोलला अग्निद्वारे प्रभु बोलला देव मोशेस हे बोलला देव मोशेस हे बोलला इस्रायलाचा अधिपती होशील कळप हा माझा तू पाहशील इस्रायलाचा अधिपती होशील कळप हा माझा तू पाहशील ऊने पडणारे नाही तुला ऊने पडणारे नाही तुला देव मोशेस हे बोलला देव मोशेस हे बोलला जड ओठांचा जड जिभेचा असशील जर तू भक्त देवाचा जड जिभेचा जड ओठांचा असशील जर तू भक्त देवाचा मी आहे तुझ्या जोडीला मी आहे तुझ्या जोडीला देव मोशेस हे बोलला देव मोशेस हे बोलला। मेरी मम्मी का बहुत फेवरेट गाना था। वो अकेली प्रेयर करती थी, रात में दरवाज़ा खोल के प्रेयर करती थी और अपनी बुक में वो अकेली रहती थी, इसके लिए रोज़ रात में अपनी प्रेयर लिखती थी कि प्रभु मैं अभी सोने जा रही हूँ, अपने दूतों को भेज मेरी रक्षा करने को। सच में वो सोती थी और प्रभु उसके अब दूतों को भेजता ना, उसको देखते थे एंजल्स। तो जब लास्ट दिन आए मेरे पास आई थी, इसके लिए परमेश्वर ने उसको अच्छा इसमें ले लिया। उसने कम्युनियन लिया, प्रेयर मिला उसको, उस घर में ला के सिर्फ सुलाया बेड पे, तो उसने अपनी जान छोड़ी थी। उसमें भी मैं जब उसका जाने का टाइम था तो प्रेयर कर रही थी मैं, प्रभु जो भी मम्मी को तकलीफ हो रही अभी तू लेके जा, किसी के हाथ में मत दे, तू सिंहासन से उतर मेरे मम्मी का हाथ पकड़ लेके जा। और मतलब उसका चालू था जाना, और प्रभु यीशु रक्ति की जय, यीशु रक्ति की जय स्तोत्र पढ़ रही थी। परमेश्वर माझा मेरे पाए मराठी में बोल रही थी, उसके कान पे गिरता रहेगा। फिर उसने मुझे पूरे आँख खोल के, जो अनकॉन्शियस था उसका, लेकिन पूरी आँख खोल के मुझे एक टक ऐसा देखा उसने, और उसके बाद उसने आँखें बंद की, तो हमेशा के लिए बंद किया उसने। लेकिन मुझे जानती हूँ परमेश्वर उसको लेके गए, और वो हमेशा बोलती कि मैं मेरा परमेश्वर पे विश्वास रखती हूँ, वो मेरे साथ में है। किसी के भरोसे वो कभी नहीं रही कि कोई मुझे कुछ देगा, हाथ से दिया तो दूसरा हाथ को मालूम नहीं, वो ऐसा उसने किया। कितना दिया आज तक हमको नहीं मालूम, अब दिया वो भी हमको नहीं मालूम था, लेकिन मरने के बाद उसका वो सामने आया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता दिए जिसने प्रभु का वचन हमको सिखाया। बाकी कुछ हमारे पास धन दौलत नहीं था, गरीब थे मेरे माँ बाप, अनाथ थे, लेकिन प्रभु ने हमेशा संभाला, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब मम्मी गया तो बड़ी बहनें सब चली गई। मेरे से तैयारी परमेश्वर ने पहले से ही शुरू किया था, सब कुछ परमेश्वर ने इतने अच्छे से किया। वो पैसे में मुझे किसी का हेल्प नहीं था उस वक्त, लेकिन परमेश्वर ने मेरा मम्मी का पूरा सब कुछ इतना अच्छे से किया कि बहुत अच्छा सब कुछ ठीक हो गया। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ कि जिस टाइम मैं 15 दिन काम पे नहीं गई, लेकिन परमेश्वर ने जैसे ही मैं जिस दिन काम पे गई, जहाँ पर काम करती हूँ उन्होंने 10,000 रुपीज़ मेरे हस्बैंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। मेरे हाथ में 7,500 रुपये हाथ में रखा कि नहीं ये रखो। मतलब मैंने 15 दिन तो काम नहीं किया, क्यों सैलरी दे रहे हो, नहीं अच्छा लगता है। नहीं, तुम्हारा मम्मी मर गया है, रहने दो। कि प्रभु कितना अच्छा है, उसने मेरा जाना, मेरे कैसा मम्मी का हॉस्पिटल का भी खर्चा
किया, लेकिन परमेश्वर ने जाना और परमेश्वर ने मुझे वो रिटर्न लौटाया, दुगना लौटाया मुझे। मतलब उन्होंने नेक्स्ट वीक भी मेरा पेमेंट मुझे दिया, देने को लगा, ये वीक भी मेरा पेमेंट आया। कोई देता है क्या? ऐसा कोई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी ज़रूरत देखा, दिया और मुझे आशीषित किया परमेश्वर ने, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। सच में उसका अनुग्रह बहुत ही अद्भुत है, और जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके ढरोइयों के ऊपर प्रबल है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको ही मालूम नहीं था कि उनकी मम्मी ने क्या किया है, कितना अद्भुत गवाही है। और जब हम उनको मिलने गए थे तो उन्होंने चुपके से बोला, ब्रदर सब मैंने किया और सब कुछ अच्छा हो गया। हम जब उनके घर पे गए थे, कितना अच्छा है प्रभु, बहुत अच्छा है। उसने बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रखा है। कि बच्चों को भी मालूम नहीं था कि उनकी मम्मी ने क्या किया है उसके प्रभु के घर के लिए, लेकिन बाइबल कहता है कि वो दबाकर हिलाकर उमड़ता हुआ बहते हुए देता है, इस तरह कि आप रख भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी का कर्ज रख के नहीं लेता। ऐसा महान और फेथफुल फादर है हमारा, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है, अद्भुत परमेश्वर है। हम सारा गौरव सारी महिमा उसी को देते हैं। आइए और किसी के जीवन में गवाही है, परमेश्वर को महिमा दे। काल सकाळपासून माझ्या छातीमध्ये असं दुखत होतं, माझे एंजिओप्लास्टिक झालेलं आहे, सर्वांना माहीत, पण मी पण घाबरलो होतो। अख्खा दिवस दुखत होतं, काम करता येत नव्हतं, हे काम झालं का ते काम, ते काम झालं का ते काम, 3 काम सारखं देतच राहिलं। रडलो, साहेब माझं दुखतं, बोललो इकडं, तो काय ऐकायलाच तयार नाही। तरी बी मी देवाचं नाव घेत होतो, तेव्हा मला पोचायचं, मला काम जमतच नव्हतं। तर कसं तरी मी काम केलं, देवाचं नाव घेऊन परत संध्याकाळी आलो, हिला सांगितलं, हिने मग पाठीला तेल लावून प्रार्थना केली आणि रात्रात मला कधी झोप लागली, कधी निघून गेलं दुखायचं, बरं झालं। प्रभूच्या नावाला मी धन्यवाद देतो। सकाळी उठून बघतो तुम्हाला असं आराम वाटला, प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो। Very hot boiling water was coming, so I took mug so that I should not use that water और बाजू में फेंकने का, but मेरा ध्यान हट गया तो मेरा हाथ आगे चला गया, तो गरम गरम पानी गिर गया हाथ पे, but it got burnt, but yesterday also small bubbles came, but God healed me. It was burning very much, I cried very much, but God takes care of us, and by His stripes we are all healed, and I thank God that He protects me every time and helps me to be alert. बहुत सारी समस्या आई, लेकिन कभी मैं उसको ऐसा रोते नहीं देखा, और जब उसको लग गया तो हम भी घर पे नहीं थे, और जोर जोर से रो रही है। जो 11 बजे से लड़की रोना चालू की, मुझे लगता है 4 बजे तक वो बच्ची रोते रही। इतना कुछ करने के बाद भी उसको ठीक नहीं लग रहा था, और मैंने कहा मैं क्या करूं ओरेकल तेरे लिए। मैंने बोला आजा, मैं प्रेयर करती तेरे लिए। फिर मैंने प्रार्थना किया, और परमेश्वर बहुत अच्छा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा था उसको। और मुझे लगता है प्रार्थना करके 20 मिनट भी नहीं हुआ था, वो उसे नींद आ गया। परमेश्वर बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है, और इतना उसको लग गया था कि मुझे लग रहा था पूरा बबल ऐसा ऊपर तक आएगा, इतना हो लग गया था। लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता, और वो मम्मी पापा छोड़ के जाएंगे लेकिन वो कभी नहीं छोड़ता। अपने बच्चों के चारों ओर अपने कवच को रखता है, अपने पंखों तले उन्हें छुपा कर रखता है। हम परमेश्वर को सारा गौरव सारी महिमा देते हैं। कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता, वो बहुत अच्छा परमेश्वर है, और सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसके अनुग्रह उसकी दया के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। वो चाहता है तो हम श्वास लेते हैं, वो चाहता है
तो हम सुबह को उठते हैं और उसको धन्यवाद करते हैं। वो बहुत ही भला परमेश्वर है और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि वो आपके प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको उसका बदला ज़रूर देगा। परमेश्वर बहुत अच्छा है और सच में उसकी दया नहीं रहे तो हम कब के भस्म हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, लेकिन उसका अनुग्रह, उसकी दया, उसकी करुणा हमारे लिए काफ़ी है। आइए हम उसको धन्यवाद करें, जो महान अद्भुत परमेश्वर है, जिसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वो रास्ते को खींच सकता है आपके लिए, वो सूखे मार्ग को चौड़ा कर सकता है, वो समुद्र को सूखी भूमि कर सकता है, आपको पानी के ऊपर चलने लगाता है। वो महान परमेश्वर है जो आपको उन वेव्स के ऊपर, उनके ऊपर उकाब के जैसा उड़ने सिखाता है। जब हम चल नहीं सकते वो उड़ान भरने सिखाता है। जब हम थक जाते हैं वो हमें हाथ पकड़कर बहुत बड़े चट्टान को पार करने लगाता है। ओ सारी स्तुतियों के योग्य तू ही है खुदा, सारी महिमा के योग्य तू है परमेश्वर। ओ हमारा उठना बैठना हर चीज तू संभालता है परमेश्वर। हमारा घर से बाहर निकलना, घर में लौट कर आना तू हाथ पकड़ कर चलाता है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें कब्र में नहीं रखा खुदा, तूने हमें जीवित रखा कि हम तेरे हाथ उठाकर तेरी महिमा कर सके, हमारे होठों को हिलाकर तेरी स्तुति कर सके परमेश्वर। हमारे हाथ को तूने चंगा रखा कि हमारे हाथ तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। ओ तूने हम सबों को जीवित रखा खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओ हम कमजोर पड़ जाते हैं लेकिन फिर से तू हमें उखाब के जैसा उठाता है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक के साथ तूने भलाई की है, हम धन्यवाद करते हैं। ओ कोई कितना भी दूर हो लेकिन तू उनसे दूर नहीं है खुदा, हम धन्यवाद करते परमेश्वर। आज हर परिवार को तेरे पुत्र के लहू के अधीन मांगते हैं, हर परिवार में तेरे सुख शांति को मांगते हैं, हर परिवार की गहरी प्रार्थना, सीक्रेट पिटिशंस को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तूने आज वायदा किया कि उन सीक्रेट पिटिशंस को भी तू पूरा करेगा। तूने बहुत बड़े मार्ग को तेरे बच्चों के लिए खोला है और तो तू जो मार्ग खोलता है वो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है तू उसे कोई खोल नहीं सकता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अपने बच्चों के लिए हर क्राइटेरिया को बदल देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू बहुत अच्छा खुदा है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम एलिजिबल नहीं है लेकिन तू एलिजिबल बनाता है खुदा। तू कितना अद्भुत है, सिर्फ तेरे बच्चों के लिए तू कर सकता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इंसान क्या ही है जिसको तू याद कर सके, पर तू अपनी नजर नहीं हटाता हमसे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी दृष्टि हमसे कभी नहीं हटती। हम तेरा धन्यवाद करते खुदा, तू बहुत अच्छा परमेश्वर है। हमारे गलतियों को भी तू महिमा से, अद्भुत रीति से तू उसे छुपा देता है। हम धन्यवाद करते हैं, तेरे बच्चों की हर बातों को तू बना देता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू बहुत अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम धन्यवाद करते खुदा।
ओ परमेश्वर तेरे बच्चे बड़ी बड़ी गवाहियां दे सके परमेश्वर, जो रुके हुए काम है हर एक के काम पूरा होने दे परमेश्वर, कि वो तेरे मंदिर में हाथ उठाकर तेरा धन्यवाद कर सके। तेरा अनुग्रह काफी है हमारे लिए। हम योग्य नहीं थे पर तूने हमें चुना, अपने गले लगाया। जब हम किसी के नजर में ही नहीं आते थे, जब कोई हमारी ओर देखता भी नहीं था, तूने उस स्वर्ग से अपनी दृष्टि करके हमें उस दुनिया के कोने से खींचकर बाहर निकाला। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें तेरी संतान बनने की योग्य ठहराया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने झुकते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा तेरा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। आज परमेश्वर हम तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू चला परमेश्वर, पवित्र आत्मा तू हमारी अगुवाई कर और हर एक के रहस्यमय विनतियों को तू उत्तर दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे सामने झुकते हैं और ये प्रार्थना तेरे प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ले पिता। आमीन। But I'm glad that we all are alive. पर मैं आज खुश हूँ कि हम सब जीवित हैं। We have many things to do. हमें बहुत सारी चीजें करनी है। Really, we have a wonderful God. सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। Yesterday, I got a message. कल मुझे एक मैसेज आया। One person who studied with us एक in my school. एक व्यक्ति जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा, He was so strong, वो इतना मजबूत था, very sporty. बहुत ही स्पोर्ट्समैन था वो। And yesterday, he took his wife, कल वो अपनी पत्नी को लेकर गया, his child, उसके बच्चे को, and in front of them, और उनके सामने he collapsed. वो मर गया And he never returned back. और फिर से नहीं लौटा। 1 month back, one young man, he died. मुझे लगता है 1 महीना पहले एक जवान आदमी मर गया। Very bad death. बहुत ही बुरा मृत्यु हुआ। So I went, visited them. मैं गया, उनको विजिट किया। My teachers were there. मेरी टीचर्स भी वहाँ थी। They said, Joy, you pray. उन्होंने कहा जॉय तू प्रार्थना कर, And they told that woman, और उन्होंने उस स्त्री से कहा, our teacher said, हमारी टीचर ने कहा, now be quiet, अभी तू शांत हो जा, let him pray. उसे प्रार्थना करने दे, Everything will be okay. सब कुछ ठीक हो जाएगा। God will make everything good. परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। I felt very good मुझे बहुत अच्छा लगा because of their faith. उनके विश्वास के कारण। Her husband, young man, he died. जवान व्यक्ति मर गया And teachers are saying, और टीचर्स कह रही है, they are saying, वो कह रहे थे, बेटा चुप हो जा. Now let him pray. अब उससे प्रार्थना करने दे। Why I shared this all? ये सब मैंने क्यों आपसे बांटा? Because God is having a great purpose for us. क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है। Today our sister Mona shared testimony. आज हमारी सिस्टर मोना ने टेस्टिमनी शेयर की। She is no more here. अब वो उनकी मां यहाँ पर नहीं रही, But we are here. पर हम यहाँ पर है। Why? क्यों? देव मोशे से हे बोलला. काय बोलला? मी निवडले रे तुला. I called you, I appointed you, I chose you. परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने तुझे चुना है। He chose you. उसने आपको चुना है। He chose each one of us. उसने हमें से हर एक को चुना है। We know that now many are called but few are chosen. हम जानते हैं ना कि बहुत सारे बुलाए गए पर थोड़े से चुने गए। So he chose us.
उसने हमें चुना है, He chose us with purpose. उसने हमें खास मकसद से चुना है And we don't have much time. और हमारे पास ज्यादा समय नहीं We है। have to be serious now. अब हमें बहुत ही गंभीर होना है And what you sow, that you are going to reap. और जो आप बोते हैं वो आप काटेंगे And you are going to reap in a great way. और आप बहुतायत से काटेंगे। So God is very much interested about you. तो परमेश्वर जो है आप में बहुत रुचि रखता That है। take pleasure to sow the seed. बीज बोने का आप आनंद Don't miss a उठाइए। chance. उसका मौका मत How गवाइए। God is training you, do that. परमेश्वर आपको कैसे सिखाता है, आप ऐसा When we कीजिए। go through Deuteronomy 22nd chapter and the first 3 verses, और जैसे हम व्यवस्था विवरण उसका 22वां अध्याय और पहले 3 वचन देखते there हैं, God speaks वहाँ पे परमेश्वर that कहता if you है, see your brother's ox, जब तुम अपने भाई के बैल को देखो, if you see your brother's sheep, अगर तू अपने भाई के भेड़ को देखे, they are going astray, वो गुमराह भटक भटक गए, गए, then don't turn your face. तो अपने मुख को मोड़ मत लेना, But be serious, it is your brother's property. पर बहुत गंभीर हो जाना, क्योंकि ये तेरे भाई की संपत्ति है। In any case, bring them to you, your brother. किसी भी रीति से उन्हें तेरे भाई के पास लेकर आ। If your brother is not near, अगर तेरा भाई नजदीक नहीं है and if you don't know your brother, या आप अपने भाई को नहीं जानते हो, how can you don't know your brother? कैसे आप अपने भाई को नहीं जानते हो? It may be possible it is of someone, that means, हो सकता है क्योंकि वो किसी और का हो, and that someone is your brother. और कोई जो है वो आपका भाई है। If any property of his is lost, अगर उसकी कोई gone astray, अगर उसका कोई भेड़ बकरी भटक जाता so है, take care of it. तो उसको आप संभालो, Bring it to yourself. अपने पास लेकर आओ। When your brother will come to you seeking it, जब तेरा भाई उसे ढूंढते हुए तेरे पास आए, restore it to him. उसे वापस लौटा You know करके। Saul went seeking his donkey. अब जानते हो कि शाऊल जो था अपने गधे को ढूंढने गया। Why he went to seek his donkey? वो क्यों गया गधे को ढूंढने? Because he had a guarantee क्योंकि उसको पक्का मालूम था that my donkey won't be lost. कि मेरा जो गधा है वो खो नहीं जाएगा। There will be some brother कोई तो भाई होगा who will take care of my donkey. जो मेरे गधे को संभालेगा। And that some brother is you who are at the last of the last days. और वो जो भाई है वो आप है जो अंतिम के अंतिम दिनों में है। God has loaded you with n number of responsibilities, परमेश्वर ने आपको बहुत सारे जिम्मेदारियां दी है, and with it He gave you strength. और उसके साथ उसने आपको सामर्थ्य भी दिया So है। He says, hide not your face, इसीलिए वो कहता है कि अपने मुख को मत छिपा, hide not yourself. अपने आप को मत छिपा। So this is a very special generation. ये जो है बहुत अद्भुत पीढ़ी है। This generation is having a provision from above. और ये पीढ़ी को ऊपर से वसीला आता So है। you don't need to worry about anything. तो आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी But you है। need to be very careful. आपको पर बहुत ही ध्यान देना है How can I serve my brother? कि कैसे मैं मेरे भाई की सेवा How करूं can I take care of him? और कैसे मैं उसे संभालूं। We are here to take care of our brother. हम जो है यहाँ पर अपने भाई को संभालने के We लिए are here with the purpose of God. यहाँ पर हम परमेश्वर के मकसद से हैं। In Genesis 4:9, पति 4:9 में God asked, परमेश्वर ने पूछा, कैन where is your brother? कहाँ है तेरा भाई? And he said, उसने कहा, I know not. मुझे नहीं मालूम। He said, उसने कहा, am I my brother's keeper? क्या मैं मेरे भाई का रखवाला हूँ? Where is your brother? कहाँ है तेरा भाई? And he says, am I my brother's keeper? और वो बोलता है कि क्या मैं मेरे भाई का रखवाला I know हूँ? not. मैं नहीं जानता। I don't know where is he. मैं नहीं जानता वो कहाँ है। And this generation is a generation who is called to be a keeper of their brothers. और ये पीढ़ी जो है अपने भाई की रखवाली करने के लिए है। You're called by God. आप परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए You're हैं। called by Him. आप उसके द्वारा बुलाए गए His हैं। calling is on you. उसकी बुलावट आपके ऊपर है। As in 1 John, जैसे पहला यूहन्ना के पत्र में 3rd chapter,
3 and अध्याय 11th verse onwards as we go through, जैसे हम 11वें वचन से पढ़ते we हैं, can see हम देख सकते हैं John says to church, यूहन्ना कलीसिया से कहता है, this is the message you have heard from the beginning. ये जो संदेशा है तुमने पहले से सुना है, And this message is not new. और ये संदेशा है वो नया नहीं This है, is you heard from the beginning. क्योंकि तुमने ये पहले से सुना And है। this message is और ये समाचार है love one another. एक दूसरे से प्रेम करो। So this is very serious to understand. ये बहुत ही गंभीर है समझने के We need लिए, to understand what God is speaking with me. और हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर मुझसे क्या कहना And चाहता है। immediately he says, और तुरंत वो कहता है, do not be like Cain, और कैन के समान न बनो, who belongs to the evil one and murdered his own brother. जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। With whom we belong to. हम किसके हैं? If we belong to God, अगर हम परमेश्वर के हैं, we need to love one another. तो हमें जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें। We should not be like Cain. हम कैन के जैसा न बने। Very seriously he is saying, do not be like Cain. और यहाँ पे बहुत ही गंभीरता से वो कहता है कि कैन के जैसा मत He बन। murdered his brother. उसने अपने ही भाई का घात And किया। what is murder? और घात क्या है? We can see how Jesus elaborated it in a beautiful way. हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कितना अद्भुत रीति से उसे समझाया। Even he says that don't call your brother Raka. और अपने Don't call your brother fool. अपने भाई को, वो कहता है अपने भाई को मूर्ख मत कह। If you call him fool, अगर तू उसे मूर्ख कहता then है, you know what is going to take place. आपको मालूम है क्या होगा? God will judge you. परमेश्वर आपका न्याय He says you should करेगा। not call him fool. वो कहता है कि तुम उसे मूर्ख न कहना। Not angry on your brother. तेरे भाई पर तू गुस्सा मत Judgment होना। will come upon you. तेरे ऊपर न्याय We आएगा। are called to bring a change in our life. और आप बुलाए गए हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव को We लेकर are called आए। to bring that change in us. और हम बुलाए गए हैं कि हम अपने आप में बदलाव को लेकर Why आए। can slay him? कैन ने उसे क्यों घात किया? What is the reason behind it? उसके पीछे क्या मकसद था? Why did he speak against them? हम उनके विरुद्ध क्यों बोलते What is the हैं? reason behind that we keep grudges against them? और इसका कारण क्या है कि हम उनके लिए अपने मन में क्रोध को रखते Here हैं? it says, because his own deeds were evil, while those of his brothers were righteous. इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। If you are a brother, अगर आप भाई हैं, if you are a member of Lord's body, अगर आप प्रभु के देह का अंग है, you are not called to keep any hatred. आप इसलिए नहीं बुलाए गए कि आप नफरत करें। You are called with a purpose. आप बुलाए गए हैं खास मकसद के You लिए। are called with God's thoughts. आप परमेश्वर के विचारों के लिए If बुलाए you गए हैं। hate someone, अगर आप किसी से नफरत करते हैं, something seriously gone wrong. कुछ तो बहुत ही गंभीर गलत हो गया है। You are not called to hate one another. आप एक दूसरे से नफरत करने के लिए नहीं बुलाए That is गए। not your calling. आपकी बुलावट वो नहीं है। Your calling is high. आपकी बुलावट बहुत ऊंची है। Your calling is from God. आपकी बुलावट परमेश्वर की ओर से है। Your calling is that you may be like him. आपकी बुलावट है कि आप उसके जैसा हो सकते हैं। Someone asked Jesus, किसी ने यीशु से पूछा, who is my neighbor? मेरा पड़ोसी कौन है? Because he came and he asked Jesus, क्योंकि वो आया और उसने यीशु से पूछा, Lord, प्रभु what I should do? मैं क्या करूं? And Lord asked him, और प्रभु ने उससे पूछा, what are the main commandments? सबसे मुख्य आज्ञा Then क्या he है? said, well, same road. उसी रास्ते से। But when he saw him, पर जब उसने उसे देखा, he passed by on the other side. वो दूसरे रास्ते की ओर मुड़ गया। And the same thing the Levite did. लेवी ने भी ऐसा ही किया He passed by the same spot. और वो भी उसी जगह से गुजरा। And that Levi also saw him. लेवी ने भी उसे देखा And he also passed by another side. और वो भी दूसरे साइड चला गया। But he said, पर वो कहता a है, Samaritan went and he was going on his journey.
एक सामरी अपने सफर में जा रहा था, And when he saw him, जब उसने देखा उसे, he felt with compassion. He had a compassion. वो दया से भर गया And he went to him और वो उसके पास गया, and bandaged his wounds, उसके जख्मों को मलहम पट्टी, pouring oil and wine, उसके ऊपर तेल और दाखरस and he डाला put him on his own animal और उसने उसे अपने पशु के ऊपर रखा and brought him to the inn और वो उसे एक धर्मशाला में लेकर and आया took care of him. और उसको संभाला। And और next day, दूसरे दिन he took 2 denaries उसने 2 दिनारी ली and gave him to the keeper of inn. और उसने धर्मशाला के अधिकारी को दी। And he said, उसको कहा, take care of him. उसे संभाल, On my return, मेरे वापस आने तक I will pay you for any additional expenses. जो कुछ खर्चा आता है बाकी मैं तुझे दे दूंगा। Dinari means दिनारी मतलब it worth of a whole day's salary. एक दिनारी पूरे दिन की पगार होती थी उस समय। So he gave a 2 days salary. उसने 2 दिन की पगार दी उसे। And he said, if anything else is required, उसने कहा अगर और कुछ जरूरत पड़ी I will pay that. मैं उसे भरूंगा Then आगे। Jesus asked तब यीशु के पूछता है, that which of these do you think a neighbor to that man who fell into the hands of robber? इन तीनों में से कौन सा उसका पड़ोसी निकला जिसको चोरों ने मारा? We are called to hear God seriously, हम बुलाए गए हैं कि हम परमेश्वर को बहुत ही गंभीरता से सुने, to be a keeper of our own brother. हमारे खुद के भाई को संभालने वाला। Who can take care of your brother? आपके भाई को कौन संभाल सकता है? Who can pray for him? उसके लिए कौन प्रार्थना कर सकता है? Who can take care of that strength which is lost of your brothers? और जो सामर्थ्य आपके भाई का खो गया है उसको कौन दे सकता है उसे? Who can take care of him or his things? उसकी चीजों को कौन संभाल सकता है? That is you. वो आप है। You are the end time people, आप अंत समय के लोग हैं, called to hear his voice उसके आवाज को सुनने के लिए बुलाए गए and हैं take up your responsibilities और खुद के जिम्मेदारियों को ले as a brother. एक भाई होकर। If you take your responsibilities as a brother, अगर आप भाई होकर जिम्मेदारियों को उठाते हैं, something great miracle is going to take place. कुछ बहुत ही अद्भुत चमत्कार होगा, Wonderful things are going to take place. बहुत ही अद्भुत बातें होगी। Your treasure will never go empty. आपका खजाना कभी भी खाली नहीं Your रहेगा, strength will never drain. आपका सामर्थ्य कभी भी ड्रेन नहीं हो जाएगा। Here he says यहाँ पे वो in कहता Romans है, 14th chapter रोमियो का पत्र 14 अध्याय and the 13th verse, और 13 वचन, therefore let us stop judging one another. इसीलिए एक दूसरे का न्याय करना छोड़ दो, Instead make up your mind not to put a stumbling block or an obstacle in your brother's way. पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। We need to work in your brains. हमें हमारे दिमागों में काम करना We है, need to work in our mind. हमारे मन में काम करना We है, need to work on our own mind. हमारे खुद के मन में काम करना है। We are called in that calling. हम उस बुलावट के साथ बुलाए गए हैं। Am I judging my brother? क्या मैं मेरे भाई का न्याय Am I कर रहा judging हूँ? someone? क्या मैं किसी का न्याय कर Are रहा we in हूँ? the business of judging one क्या another? हम एक दूसरे का न्याय करने की, Or if we are like that, we need to correct ourselves. We need to change our thinking. अगर हम ऐसा है तो हमें अपने विचारों को We need to बदलना है। work in our mind. हमारे मन पर काम करना So है। in Romans 12th chapter verses, renew your mind. इसीलिए रोमियो का पत्र 12 अध्याय कहता है कि अपने मन को तरोताजा If you करो। can't renew your mind, अगर आप अपने मन को तरोताजा you नहीं can't करते, understand the perfect will of God. तो आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को पूरा नहीं कर He has सकते, not just समझ called नहीं you to सकते। take care of his ox, his sheep, and his money and matter and all that. वो आपको
उसके बैल, उसके धन संपत्ति को संभालने के लिए ही नहीं बुला He has रहा। called you with a great calling. उसने आपको बुलाया है बहुत बड़ी बुलावट The से। calling on you is very high. आपकी बुलावट जो है बहुत बड़ी है। If you want to understand what is your calling, अगर आप समझना चाहते हैं आपकी बुलावट को, why you know? आप जानते हैं क्यों? If you fulfill the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं He will become joyous. तो वो आनंदित होगा। If He will be joyous, अगर वो आनंदित the होगा power and strength will work in you. तो सामर्थ्य और ताकत आप में कार्य करेगी। Somebody, your life, आपका जीवन, your thinking process, आपके विचार का तरीका, the way you take care of your own mind, आप किस तरह से अपने मन को संभालते हैं, that will bring a joy to your Father. वो आपके पिता के लिए आनंद को लेकर आता If है। He will be joyous, अगर वो आनंदित होता है His strength will manifest in you. तो उसका सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट होता Therefore, है। stop judging one another. इसीलिए एक दूसरे का न्याय करना बंद कर। We need to work in our mind. हमें जरूरी है कि हमारे मन में काम करे। Nothing is unclean by in itself. उसमें कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं होती। अपने आप में नहीं होती है. The way you think, it makes it unclean and clean. जिस तरह से आप सोचते हैं वो उस वस्तु को अशुद्ध और शुद्ध बनाता So है। here he says, work on your mind. इसीलिए यहाँ पे वो कहता है कि तेरे सोच विचार पर काम Have a कर, strong mind. अच्छा मन रख। What the word speaks with you. पर वचन आपसे क्या कहता It है? says, you train your brain not with the people's word. लोगों के शब्द से नहीं, अपने दिमाग पर काम लोगों के शब्द से नहीं, but train your brain with the word of God. पर अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से ठीक कर। What the Lord is saying. प्रभु क्या कहता Let your है? feelings not depend upon the people's feeling. आपका जो भावनाएं हैं लोगों की भावनाओं के निर्भर न रहे, but let it depend through Christ. पर वो परमेश्वर के ऊपर क्रिस्त के द्वारा What He is saying निर्भर to है you. कि वो आपसे क्या कहता है। You need to ऐसा renew करो। your mind. अपने मन को तरोताजा Paul करो। said, but I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. पर मैं क्रिस्त यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता We है। need to train ourselves according to the word of Christ. हमें अपने आप को सिखाना है क्रिस्त यीशु मसीह के वचनों के This world is very dangerous. ये दुनिया बहुत ही बुरी है। This world says like खतरनाक this. है। ये दुनिया ऐसी कहती When है father and son travels on a donkey, जब पिता और बेटे गधे पर सवार होकर आगे चलते हैं then people will say, तो लोग कहेंगे, oh man, the donkey is dying, man. ओह ये तो गधा मर जाएगा। And father will say, son, you sit and I will walk. तो पिता कहेगा कि ठीक है बेटा तू बैठ और मैं चलेगा। And they will say, तो लोग see, being कहेंगे a young, he is making old man to walk. ओ देखो तो बेटे को जवान होकर बूढ़े बाप को चलाता है। And if father will sit and son is walking, अगर पिता गधे पे बैठ गया और बेटा चल रहा है then people will say, तो लोग कहेंगे see, that old man, he will die tomorrow. He is sitting around and coming and he is making his son to suffer. देखो तो ये कैसा बाप है जो अपने बेटे को चला रहा है और खुद गधे पे बैठ गया। Many things, many people will say. बहुत कुछ बहुत सारे लोग कहेंगे। Don't hear and take word of everyone who speaks with you. सुनो मत, हर कोई जो आपसे बातें करता है उसके शब्द नहीं लो, शब्दों को लो मत, but take the word of Christ. पर क्रिस्त के वचन को लो। That's why Paul says in Romans 10:17, इसीलिए पौलुस कहता है रोमियो का पत्र 10:17 में, faith comes by hearing, विश्वास सुनने से आता and है hearing by the word of Christ. और सुनना मसीह के वचन What से। you hear, आप क्या सुनते with हैं, what you make yourself energize, अपने आप को आप कैसे सामर्थ्य लेकर आते हैं, in what you depend on, किस पर आप निर्भर in हैं, what you feed on, किस पर आप खाते हैं, with what you train your mind. किससे आप अपने मन को सिखाते हैं। Feed on the word of Christ. क्रिस्त के वचन पर तुम खाओ। It says, do not allow what you consider good then to be spoken as evil.
अतः तुम्हारे लिए जो भला है उसकी निंदा न होने पाए। You need to take care of yourself. आपको अपने आप को संभालना You है, need to work on yourself. आपको अपने आप में काम करना Someone है। is saying black, then you should not dry up. अगर कोई कहता है काला तो आप सूख न जाओ। Yeah, you need to trust your God. आपको परमेश्वर पे भरोसा करना Many है। people will comment on your color, many people will comment on your hair, many people will comment on many things. बहुत सारे लोग आपके रंग पर, आपके बालों पर, बहुत सारी चीजों पर कमेंट But करेंगे, we need to learn to come to God, पर हमें सीखना है प्रभु के पास आना and we need to thank Him. और उससे धन्यवाद Our Pastor करना। Yeshuda's daughter, हमारे पास्टर यीशुदास की बेटी, she's very dark. वो बहुत ही काली है। She went somewhere abroad, यूके, UK, वो जब यूके गई थी and from there she said, और वहाँ से उसने कहा, she called me and she said, उसने फोन किया मुझे और कहा, Pastor, people here now, पास्टर यहाँ पे जो लोग हैं ना, they love the black skin. वो उन्हें काली चमड़ी बहुत पसंद है। Trust God. प्रभु पे भरोसा करो, Train your mind अपने मन को सिखाओ according to the word. वचन के अनुसार For what God is calling me. कि परमेश्वर मुझे क्यों बुला रहा Why है। He is telling me to be in the business of love. वो मुझसे क्यों कहता है कि इस प्रेम में तू लगा रहे। Why He is telling you to love your brother. ऐसा क्यों कहता है मुझसे कि तू अपने भाई से प्रेम Why He कर। is telling me to be a keeper of your brother. ऐसा मुझसे क्यों कहता है कि तेरे भाई को संभालने वाला Why बन। He is telling you, वो आपको क्यों कहता है। know your calling. आपके बुलावट को जानो। Why He is telling you, know what is the will of God is for you. और ये आपसे क्यों कहता है कि जानो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। Why He wants us to know what is the will of God. वो हमसे ये क्यों अपेक्षा रखता है कि हम जाने परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। He's having a great thoughts. उसके पास आपके लिए बहुत बड़े विचार हैं, Awesome thoughts. अद्भुत विचार, Wonderful thoughts. बहुत ही अद्भुत। Start with this. इससे शुरू करो। He is going to tell you many things. वो आपको बहुत कुछ बताएगा। 19th verse says, 19 वचन कहता So है, then let us pursue what leads to peace and a mutual edification. इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। We are called to benefit others. हम बुलाए गए हैं कि दूसरों को फायदा मिले। We are called with a great purpose. हम बहुत बड़े मकसद से बुलाए गए। Here we have many relations. यहाँ पे तो हमारे बहुत सारे रिश्ते Because हैं। of many relations, we are brother to many people. बहुत सारे रिश्तों के कारण हम बहुतों के भाई हैं। Because of Indian, we are brothers to all Indians. और भारतवासी होने के नाते हम एक दूसरे के भाई है। Because of Andhraite, I am brother to Andhra people. और आंध्रा का होने के कारण मैं आंध्रा वालों का भाई हूँ। Because of Maharashtrian, I am brother to Maharashtra people. और महाराष्ट्र होने के नाते मैं मराठी लोगों का भाई हूँ। है ना? Because of God, परमेश्वर के कारण we are brother to many people in this world. इस दुनिया में हम बहुतों के भाई है। So how can I be keeper of many people? तो मैं बहुत सारे लोगों को कैसे रखवाली करूं? When you hear Him जब आप उसकी सुनोगे and fear Him और उसका भय मानोगे and move in the direction in which He is calling you, और उस दिशा में जाओगे जिसमें वो आपको बुला रहा है, He will supply you. वो आपको देगा, He will load you. वो आपको भरेगा। Every morning He will load you with many blessings. हर सुबह को वो नई करुणा और दया से वो आपको आशीष देगा। Actually, I told my daughter, हकीकत में मेरी बेटी से मैंने कहा, your responsibility to take care of each and everyone. ये तेरी जिम्मेदारी है कि हर एक को तू संभाल। But now God is calling us all पर अब परमेश्वर हम सबों को बुला रहा with a है serious call. बहुत ही गंभीरता से। In 1 John 2nd chapter 7th verse onwards, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 7वां वचन। Beloved, I am not writing you a new commandment, but an old one, which you have heard from the beginning. हे प्यारो, मैं तुम्हें नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, पर वही जो तुमने पहले से सुनी है। It's the old one, ये तो पुरानी है which you have from the beginning. जो तुमने पहले से सुनी है। This commandment is a message you have heard. ये आज्ञा तो वही समाचार है जो तूने सुना है। In 8th verse he says, Then again I am also writing to you a new commandment, which is true in him, also in you.
8वां वचन कहता है, फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, For the darkness is fading and the true light is already shining. क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी True है। light is shining सच्ची ज्योति चमकती है and the darkness is fading. और जो अंधकार है वो तो ढलता जाता है। Let us pursue light. तो आइए हम ज्योति के पीछे जाएं Let us pursue this true light. और ज्योति के थ्रू हम उसमें जाएं। What is this light? ये ज्योति क्या है? This light is not walking in darkness. ये ज्योति अंधकार में में चलने की बातें नहीं है. This light is speaking of love. ये ज्योति प्रेम की भाषा बोलती है। God wants to search our own heart properly. परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को अच्छे से टटोलें, Judge ourselves. अपने आप का न्याय करें, Check our own mind. हमारे खुद के मन को Where जांचें। I am falling short of God's love. कहाँ पर मैं परमेश्वर के प्रेम से गिरता हूँ, Where I am not in a proper way. कहाँ पर मुझ में कमी है। God is sending you in midst of your brothers. परमेश्वर आपको आपके भाई बहनों के बीच में In भेज the रहा है। society where you live, the society brethren, God is sending you. उस समाज में जिसमें आप जीते हैं, आप रहते हैं, उस समाज में प्रभु God आपको is भेज रहा sending है। you through many places. परमेश्वर आपको बहुत सारी जगहों पर भेज रहा As I है। told you, it may be your school people, anyone is sending you through. या आप जहाँ भी है वहाँ के लोग क्यों ना हो, God is sending you. He is sending you and all sort of religious people. और सब धर्म के लोगों के बीच में आपको भेज, He is sending you with a cause, वो आपको कारण से भेज रहा है, not to put you in shame. आपको शर्मिंदगी में डालने के लिए नहीं। Somebody say कोई hallelujah. क्या हालेलुया। In Jeremiah 29:11 he says, यिर्मयाह 29:11 में वो कहता I है, have thoughts for you. मेरे पास तेरे लिए विचार Thoughts है। not just to multiply money. विचार सिर्फ तेरे पैसों को तू बहुगुण करे इसलिए नहीं। He says, वो कहता the है wealth, to make the wealth संपत्ति बनाने के लिए and to produce the wealth. और संपत्ति को उत्पन्न करने के लिए I will give you ability. मैं तुम्हें वो कला दूंगा। In Old Testament he said, पुराने नियम में but in उसने New कहा, Testament he is saying, और नए नियम में वो कहता in है Matthew 6:33, मत्ती 6:33 this में is a key for all of us ये हम सबों के लिए कुंजी that we है may seek God for His purpose. कि हम उसके मकसद के लिए प्रभु को Why खोजें God called me? कि परमेश्वर ने मुझे क्यों What is the बुलाया। purpose of God for me in this life? इस जीवन में परमेश्वर का मेरे लिए मकसद क्या है, I need to learn what is His will. और मुझे सीखना है, जानना कि उसकी इच्छा मेरे लिए क्या In है। Matthew 6:33 he said, मत्ती 6:33 में वो कहता है, seek ye first the kingdom of God पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर and all His righteousness. और उसके सारे धार्मिकता Rest की, all these things shall be added unto you. बाकी ये सारी बातें तुझ में जोड़ी जाएगी। He is telling you you are into a new light. और वो कहता है कि तुम नई ज्योति में हो, You are into a new way. नए मार्ग में And हो, this way is a way of love. और ये जो मार्ग है प्रेम का मार्ग है, Darkness is fading. और जो अंधकार है वो मिटता जा रहा है, Love is increasing. प्रेम बढ़ता जा रहा है, Light is increasing. ज्योति बढ़ती It जा is रही है, increasing in His house. वो उसके घर में बढ़ती जा It रही is है, increasing in His church. उसके कलिसिया में बढ़ती जा In रही that है। church, वो कलिसिया He is saying about, जिसके बारे में वो कहता है, I will build my church. मैं मेरी कलिसिया को And the बांधूंगा gates of hate shall not prevail against it. और नरक के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकते, Darkness can't prevail against it. अंधकार इसके विरुद्ध टिक नहीं सकता। Your light will grow. आपका प्रकाश बढ़ To जाएगा, grow your light more and more, आपका प्रकाश और बढ़ने के लिए we have to be in the commandments of the Lord. हमें प्रभु के आज्ञाओं में रहना है। 9th verse says, if anyone claims to be in the light but hates his brother, still he is in darkness. 9वां वचन कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार में ही है। We need to check, where am I not loving my brother?
हमें जांचना है कि कहाँ पर मैं मेरे भाई से प्रेम नहीं करता, where I am failing. कहाँ पर मैं फेल हो जाता How हूँ, can I love my brother? कैसे मैं मेरे भाई से प्रेम What करूँ। love he is speaking about? इस प्रेम के बारे में वो कहता है। Is he speaking about his ox which was lost, which was gone astray? क्या वो उस बैल के बारे में कह रहा है जो भटक गया है, Is he speaking about that sheep which has gone astray? या उस भेड़ के बारे में कह रहा है जो भटक गई है, Is he speaking about something which my brother lost? या कुछ ऐसी बात के लिए वो कह रहा है जो मेरे भाई ने खो दी है। But he's telling, पर वो कह रहा है you are a keeper of your brother. आप अपने भाई को संभालने वाले हैं, You should shine. आप चमकना चाहिए, Shine with the glory. महिमा के साथ चमकना Shine with the चाहिए, light. ज्योति के साथ चमकना And that चाहिए, light is love. और वो ज्योति है प्रेम। That is what he said here. और इसीलिए वो If कहता है anyone claims to be in the light जो कोई कहता है कि मैं ज्योति में हूँ but hates his brother, पर अपने भाई से बैर रखता है, he is still in the darkness. वो अब तक भी अंधकार में है। Am I in the darkness? क्या मैं अंधकार में हूँ? Whoever loves his brother remains in light. जो कोई अपने भाई से प्रेम करता है वो प्रकाश में रहता है। If you love, अगर आप प्रेम करते हैं you remain in light. आप उस प्रकाश में रहते हैं, And all those who are remain in light, और जो कोई प्रकाश में रहते they हैं are seen to everyone. तो वो सबको दिखाई देते हैं। Hello, God is going to show his church to everyone. परमेश्वर अपने कलीसिया को सबको दिखाएगा। The church which he is building, जो कलीसिया वो बांध रहा है, gates of hate shall not prevail against it. नर्क के द्वार उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते, Gates of darkness shall not prevail against it. और अंधकार के दरवाजे हैं उसके विरुद्ध टिक नहीं सकते। But your light will grow. पर आपका प्रकाश बढ़ेगा। If you say you love your brother, अगर आप अपने भाई से प्रेम करते हो तो, and if you hate him, अगर आप उससे नफरत करते हो, how you know that you hate him? आपको कैसे मालूम कि आप उससे नफरत करते हो? His strength उसका सामर्थ is gone. चला गया है, His sheep उसकी भेड़ has been stolen, वो भटक गई है, and you are just watching, और आप सिर्फ देख रहे हैं and you are not telling, और आप कह भी नहीं रहे हैं, brother, हे भाई your strength is gone in a wrong place. आपका सामर्थ गलत जगह पे चला गया है। Brother, हे भाई you're wasting your time in this world. आप अपने समय को इस दुनिया में गवा रहे हैं। Brother, हे भाई you need to know Lord. आपको प्रभु को जानना है। Brother, he's coming soon. हे भाई वो जल्द आ रहा है। Paul said पौलुस ने in कहा Philippians 4:19, फिलिप्पी का राजपत्र 4:19, my God shall supply all your needs according to his riches in मेरा Christ Jesus. परमेश्वर क्रिस्त यीशु के अंदर तेरी हर एक जरूरत को उसकी धन संपत्ति के अनुसार पूरा करे। Who will go and give that riches to them? कौन जाएगा और वो संपत्ति उन्हें देगा? We need to prepare ourselves, हमें जरूरी है कि हम अपने आप को बनाए, and we need to start this from here. और यहाँ से वो शुरुआत करना Is है। that anyone who says that I love his brother and the light remains in him, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है and there is no cause of stumbling. और ठोकर नहीं खा सकता। If you walk in love, अगर आप प्रभु में चलते हैं, no one can kill you. कोई भी आपको मार नहीं सकता, No one can destroy you. कोई भी आपको नाश नहीं कर सकता। Love means hearing the voice of Christ. प्रेम मतलब क्रिस्त की आवाज को सुनना। If you hear Christ's voice, अगर आप क्रिस्त की आवाज को सुनते and हैं, if you love your brother, अगर आप अपने भाई से प्रेम करते if you हैं, love your brother means you take care of his sheep, which अगर is आप lost. अपने भाई से प्रेम करते हैं यानी उसके भेड़ बकरी को संभालते हैं जो खो गई है, His ox, उसके बैल को, he's wasting his time, वो अपना समय गंवा रहा he's है, wasting his energy, वो अपने ताकत को गंवा and रहा God है, has called you with a calling. और परमेश्वर ने आपको मकसद से He बुलाया said, है। where is your brother? वो कहता है कहाँ है तेरा And भाई? before he asks you where is your brother, और वो
पूछने से पहले कि आपका भाई कहाँ We है, need to take care of our brother. हमें हमारे भाई को संभालना We need to है। move with love. हमें प्रेम में आगे If बढ़ना we है। move with love, His light remains in us. अगर हम प्रेम में आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रकाश हम पर रहता If है। His light remains in us, अगर उसका प्रकाश हमारे अंदर रहता we have है, been seen to everyone. हम सबको दिखाई देते हैं। You don't need to seek fame. आपको ढूंढने की शौर्य जरूरत नहीं। ढूंढने की जरूरत You don't नहीं need है। to seek anything of this world. इस दुनिया का कुछ भी ढूंढना नहीं He है। said, seek ye first वो कहता है पहले तुम ढूंढो His kingdom, उसके राज्य को, His righteousness. उसके धार्मिकता Rest को। all these things बाकी ये सारी चीजें shall be added unto you. वो आप में जोड़ी जाएगी। Afterwards, if you'll cry now, बाद में अगर आप रोएंगे ना everything is working against me, कि सब कुछ मेरे विरोध चल रहा है, no use. तो कोई भी यूज नहीं उसका। This is the right time. ये जो है सही समय है। You need to be serious to walk with God. आपको गंभीर होना है प्रभु के साथ चलने के If लिए। you are serious in His love, अगर आप उसके प्रेम में गंभीर है, His light will remain in you, उसका प्रकाश आपके अंदर रहेगा and there is no cause of stumbling in Him. और ठेस लगने का कोई कारण ही नहीं है। There will be no cause of stumbling in you then. ठेस का कोई कारण नहीं If रहेगा। you walk in love, अगर आप प्रेम में चले you will not stumble. तो आपको ठेस नहीं पहुंचेगी। Those who walk in darkness, वो जो अंधकार में चलते they हैं will stumble. वो ठेस खाएंगे। वो लड़खड़ाते भी है नहीं क्या? But love is like light. पर जो प्रेम है वो ज्योति के समान है। Here He says, यहाँ पे वो कहता है 11th verse, 11वें वचन में, but whoever hates his brother is in darkness, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में and he है walks in darkness. और अंधकार में चलता है He does not know where he is going, और वह नहीं जानता कि वह कहाँ जाता है, because darkness has blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। Whoever hates his brother, जो कोई अपने भाई को नफरत करता है, God has called you to move with the love of Christ. परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि क्रिस्त के प्रेम से आगे बढ़ो। As you move in the love of Christ, जैसे आप प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ोगे, people will see salvation. लोग उद्धार को They देखेंगे, will see the eternal life. वो अनंत काल के जीवन को देखेंगे। We need to move in His love. हमें उसके प्रेम में चलना है। Whosoever hates his brother is in the darkness and walks in darkness. जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में चलता And he है does not know that where he is going. और वो जानता नहीं कि वो कहाँ चल रहा है। Those who hate his brother, they don't know where they are going. जो अपने भाई से बैर रखते हैं वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे They हैं। are messing up with their life. वो अपने जीवन के साथ बुरा कर रहे हैं। People, those who hate their brother, लोग जो अपने भाई से बैर रखते they हैं walk in darkness. वो अंधकार में चलते हैं And they know not where they are going. और वो नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं, Because darkness has blinded his eyes. क्योंकि अंधकार ने उनके आंखों को अंधा कर दिया है। If you know your father, na, अगर आप अपने पिता को जानते हैं you will ना, not be afraid of living in love. आप प्रेम में रहने से डरेंगे नहीं, You will not be afraid of anything. किसी से नहीं डरेंगे। Abide in God. परमेश्वर में रहो, Let His word abide in you उसका वचन आपके अंदर रहे and move in His love. और उसके प्रेम में आगे बढ़ो। Ezekiel 3:17 he says, यजिकेल 3:17 में वो कहता है, Son of man, हे मनुष्य के पुत्र, पुत्र, I have made you a watchman for this house of Israel. इज़राइल के इस घराने के लिए मैंने तुझे पहरेदार पहरेदार ठहराया है। Today, आज check your own hearts अपने हृदयों को जांचे with what calling God called you. कि परमेश्वर ने आपको किस बुलावट से बुलाया है, Why He called you? उसने क्यों बुलाया है, What is His purpose for you? उसका मकसद क्या है आपके लिए। If He called you a watchman, अगर उसने आपको पहरेदार ठहराया He है will provide you His word. तो वो आपको उसका वचन देगा, He will provide you light. वो आपको
प्रकाश देगा, He will provide you strength. वो आपको सामर्थ्य If देगा। He called you with some calling, उसने अगर आपको किसी बुलावट से He will बुलाया provide है, everything that for that calling you require of. तो वो आपको सब कुछ देगा जिस उस बुलावट के लिए जिसके लिए उसने बुलाया है। You don't need to worry about anything. आपको किसी चीज की चिंता नहीं You करनी just है, prepare your mind. सिर्फ अपने मन को बनाना है, Take care of your mind. अपने मन को संभालना है Think the way He wants you to think. और उस तरह से सोचो जिस तरह से वो आपसे अपेक्षा Meditate करता in the है। way in which He wants you to meditate. उस तरह मनन करो उसके वचन को जिस तरह से वो चाहता है। He says, I have called you with a calling. वो कहता है मैंने तुझे बुलावट से I बुलाया have है loaded you with responsibilities. और तेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारियां And रखी according to है। that responsibilities, I have loaded you with grace. और जिम्मेदारियों के हिसाब से मैंने तुझे अनुग्रह से भरा है। According to that responsibility, I have loaded you with blessing. उन जिम्मेदारियों की वजह से तुझे मैंने आशीष दी है। I am going to give your word. मैं तुम्हें वचन देता हूँ, You are going to hear the word. तुम वचन को सुनोगे, I am going to put my word in your मैं mouth. वचन को तेरे मुख में डालूंगा And you need to speak unto them. और तुझे उनसे बात करनी You need to है। give the people warning. और तुझे लोगों को चेतावनी देनी And we need to है। give people warning through our lives. हमारे जीवन के द्वारा लोगों को चेतावनी The way देनी we है। live, जिस तरह से हम जीते the हैं, way we walk, जिस तरह से हम चलते the हैं, way we think, जिस तरह से हम सोचते the way हैं, we express the things, जिस तरह से हम चीजों को प्रकट करते दर्शाते हैं, हैं, should warn people. उससे लोगों को चेतावनी मिले। Should we close our eyes? क्यों न हमारे आंखों को बंद करे, Should we prepare our hearts? हमारे मनों को बनाए। He has called us. उसने हमें बुलाया है, His calling, His gifts, उसकी बुलावट, उसके दान, is irrevocable. वो पीछे नहीं मुड़ते। Just worship Him. सिर्फ उसकी आराधना Prepare करें, your mind. अपने मन को बनाए, Renew, revive yourself. अपने आप को तरोताजा He wants करें। to see you walking in the light. वो चाहता है कि आप प्रकाश में चले। He wants to see you वो आपको देखना चाहता है, be a watchman of the house of God. परमेश्वर के घर का He पहरेदार। wants to see you to be a prophet of God. वो चाहता है कि आप उसके नबी बने। He says, all authority and power is with me. वो कहता है कि सारा अधिकार और सामर्थ्य मेरे You पास need है। not to worry about anything. आपको किसी बात की चिंता In नहीं these करनी है। days, God is with you. इन दिनों में परमेश्वर आपके साथ है। Wherever you will go, जहाँ कहीं तुम जाओगे, wherever you will move, जहाँ कहीं तुम जाओगे, He says, I am with you. वो कहता है कि मैं तुम्हारे I साथ will हूँ। never leave you nor forsake you. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, Church, कभी be नहीं strong. त्यागूंगा। कलीसिया आप सामर्थ्य Darkness is fading. अंधकार जो है मिट रहा है, Darkness is fading. अंधकार मिट रहा है Let the true light और जो increase in you. सच्चा प्रकाश है आप में बढ़ता रहे। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद We करते हैं, worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। को खोले उसे धन्य Why He is करें। calling you with this calling? क्यों वो आपको इस बुलावट से बुला Why He is रहा है? telling worry not for anything else? वो क्यों कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता न Why He is करना? telling you that I care for you? क्यों वो कह रहा है कि मैं तुम्हें संभाल God cares for you. God cares for you. Just worship Him, worship. He will provide according to His riches. उसके धन संपत्ति के अनुसार आपको देगा। Father, we thank you and thank Him. Hallelujah, hallelujah. He has called you. He has called you. He has appointed you. Hallelujah. He has called you. Be a watchman, watchman, watchman. You have to give warning to your family, your people, your brothers. You have to give warning. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. He has put a word in your mouth. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Father. Worship you, Jesus. Thank you. He has called you to be His voice. उसने आपको बुलाया है कि आप उसकी वाणी बने, His voice in your family. उसका आवाज आपके परिवार में। You are called to be His voice. आप बुलाए गए हैं उसका आवाज बनने के लिए। His voice. उसका आवाज, His voice. उसका आवाज। Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, We worship you, Lord. तेरी आराधना करते हैं। You are good God, Lord.
तू अच्छा प्रभु है। You have spoken the heavenly thoughts, Lord. तूने स्वर्गीय विचारों के बारे में बोला। You have spoken your heart to them, Lord. तूने अपने हृदय को उनके सामने उंडेला That forget about your need, कि तुम्हारी जरूरतों को भूल जाओ, but look at the will of God. पर परमेश्वर की इच्छा की ओर देखो। Father, as they are focusing themselves, focusing on पिताजी जैसे Jesus, वो यीशु की ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं, as we all focus on you, Lord, और जैसे हम सब तेरी और ध्यान लगाए हुए let हैं, every individual here be blessed. यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्तिगत रूप से आशीषित Let हो every जाए। need of theirs, Father in heaven, इनकी हर एक जरूरत हे स्वर्ग में पिता be met gloriously according to your riches तेरी in धन Christ Jesus. संपत्ति के अनुसार क्रिस्त यीशु में पूरी हो जाए। We thank you, Lord. हम धन्यवाद Your करते हैं riches, तेरी धन महिमा, संपत्ति, तेरी महिमा, your glory, Lord. तेरी महिमा। We thank you, Father. हम धन्यवाद Question may be करते हैं। anything, need may be anything. सवाल कुछ भी क्यों ना हो, जरूरत कुछ भी क्यों ना हो, Father, we thank you. पिताजी हम धन्यवाद करते हैं। Father, those who are wounded, Lord, those who are sick, Father, पिताजी जो बीमार है, जो जख्मी है those who are bedridden, और जो बिस्तर पे है, today, Father, we pray. आज पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, Stretch your hand, Lord. तेरे हाथ को बढ़ा प्रभु। Father, we pray. पिताजी हम प्रार्थना करते As your हैं, word says, you are healed जैसे तेरा वचन कहता है कि तुम चंगे हो गए by the थे wounds of Lord Jesus क्रिस्त Christ. यीशु मसीह के जख्मों के द्वारा। Thank you, Father, for healing. धन्यवाद करते हैं चंगाई के लिए, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं। Every problem, Lord, हर एक समस्या you gave us solution, Lord. तू हमें उसका क्या है We thank you, सोल्यूशन। Father God, हम धन्यवाद करते प्रभु जी for your presence, तेरी Lord. उपस्थिति के लिए। In our weakness, your strength हमारी manifests. कमजोरी में तेरा सामर्थ्य प्रकट होता We है। thank you, Lord. हम धन्यवाद You are करते our हैं। God. तू हमारा प्रभु You are है, our strength. तू हमारा सामर्थ्य You are है, our help. तू हमारी मदद है। Today, Lord, आज let प्रभु जी everyone here online, यहाँ पे मौजूद ऑनलाइन everyone who has heard your voice, हर एक जिसने तेरे आवाज को सुना है, be filled with your word, Lord. तेरे वचन से भर जाए। Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीता। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते for हैं blessing us with your word, हमें तेरे वचन के अनुसार आश्रित करने के लिए, which gives life to us. जो हमें जीवन देता है। We worship you, Lord. हम तेरी आराधना करते Every हैं। difficult situation हर कठिन परिस्थिति become a plain. वो मुलायम बन जाए Their paths become a smooth, Lord. और मार्ग कोमल बन Every जाए। hurdles be removed. हर एक रुकावटें निकल जाए। And every hurdles, if at all there, let them strengthen your people, Lord. अगर कोई रुकावट भी है तो तेरे लोगों को सामर्थशाली That they may बनाए, trample every powers of the darkness, कि Lord, वो हर under their feet. अंधकार के सामर्थ्य को अपने पैरों तले कुचल Let every डाले। child here grow stronger, Lord. और यहाँ पे हर एक बच्चा सामर्थशाली Let बने। everyone declare your victories, Lord. हर एक तेरी विजय को घोषणा Let their करे। mouth be filled with your laughter, Lord. और इनका मुख तेरे हंसी से भर जाए। Father, we thank you. We worship you. धन्यवाद करते हैं। We worship you. All glory, all honor to you. सारा We आदर, thank you, सारी Lord. We महिमा thank you, Lord. You are a good God, Lord. You are a good God, Lord. तू हमारा We thank you, Father God. We worship you, Lord. We worship you. We all bow down before you, Lord. हम सब तेरे सामने झुकते We हैं, worship you for every testimony, आराधना करते हैं, for हर every बात blessing, के लिए, Lord, for every हर word, आशीष के Lord. लिए। We thank you for you're with us, Lord. धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ है। You will never leave nor forsake us. तू कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं So we त्यागेगा। lack nothing. इसीलिए हमें कोई घटी नहीं In होगी। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।